यह रोचक कथा प्राचीन भारत के उस काल की है जब प्रभु राम का अवतरण इस पृथ्वी पर नहीं हुआ था। उस समय दक्षिण भारत में बहुत ही प्रतापी, बलवान और शक्तिशाली दो राक्षस भाई राज करते थे। दोनों राक्षस भाइयों में बड़े भाई का नाम हीलवाल था, जो कि बहुत ही बड़ा शूरवीर था और उसके समान दूसरा कोई भी शूरवीर उस समय पूरे दक्षिण भारत में नहीं था। उसके छोटे भाई का नाम वातापी था और वो भी बहुत शक्तिशाली था। हीलवाल सदा ही अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर सोचता रहता था। इसीलिए हीलवाल के मन में ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अपने राज्य को और भी सुरक्षित रखने का विचार आया। इसी विचार के कारण हीलवाल जंगल में जाकर ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या करने लगा। आग, तूफान, बरसात और जंगली जानवरों से विचलित न होते हुए निरंतर ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन रहा। अंततः हीलवाल के घनघोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को उसे दर्शन देना पड़ा। ब्रह्मा जी ने हीलवाल को दर्शन देते हुए कहा कि हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें कोई एक वरदान देना चाहता हूं। जो तुम मुझसे चाहते हो सहर्ष मान लो। ब्रह्मा जी के मन में यह संदेह था कि हीलवाल कोई ऐसा वरदान न मांग ले जो संसार व खुद उनके लिए भी परेशानी का कारण बने। अतः ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती को हीलवाल की जीवा पर बैठने का आदेश दिया। मां सरस्वती हीलवाल के जीवा पर विराजमान हो गई, जिससे हीलवाल ने विशेष कुछ न मानकर यह मांगा कि हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जब भी अपने छोटे भाई को पुकारूं तो वह कहीं भी हो सशरीर मेरे सामने उपस्थित हो जाए। ब्रह्मा जी ने हीलवाल से कहा कि वत्स, ऐसा ही हो कहकर वे अंतर्धान हो गए। यह वरदान पाकर हीलवाल बहुत प्रसन्न हुआ। अब उसने अपने राज्य की सीमा विस्तार करने की योजना बनाई और उस योजना के फलस्वरूप राक्षस राज अपना रूप बदल बदल कर अत्यंत विनम्रता के साथ साधुओं, मुनियों, संतों, राजाओं और जनमानसों को घर आमंत्रित करता और उनके आने पर उनका बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आवाभगत करता। तत्पश्चात उनको अपने छोटे भाई वातापी का मांस काटकर उसे अच्छे ढंग से पकाकर उन अतिथियों को बहुत ही नम्रता के साथ भोजन परोसता। अतिथिगण उसके आतिथ्य से प्रसन्न होकर निश्चिंत होकर भोजन करते और भोजन के उपरांत जैसे ही वापस जाने को तैयार होते, उसी समय हीलवाल अपने छोटे भाई वातापी को आवाज देकर बुलाता। भाई हीलवाल की आवाज सुनकर वातापी सभी का पेट फाड़कर अपने भाई हीलवाल के सामने उपस्थित हो जाता। इससे उन सभी साधुओं, मुनियों, संतों, राजाओं और जनमानस की मृत्यु हो जाती और तत्पश्चात वह आक्रमण कर उन राजाओं का राज्य अपने अधीन कर लेता। इसी प्रकार की घटनाएं अनेकों बार घटित होती रही, जिससे बचे साधु संत और राजागण बहुत ही चिंतित और परेशान हो गए। उन दोनों भाइयों से बचने का कोई उपाय न देखकर अंत में महर्षि अगस्त्य के पास गए
और उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसके पश्चात उन साधुओं और संतों ने महर्षि अगस्त्य से इस संकट से उबरने का अनुरोध किया। महर्षि अगस्त्य ने उनका अनुरोध स्वीकार कर उन दोनों राक्षस भाइयों के राज्य की ओर चल दिए। महर्षि अगस्त्य को अपने राज्य में आता हुआ देखकर राक्षस राज हीलवाल ने फिर से अपना रूप बदलकर अत्यंत प्रेम से उनका स्वागत किया और अपने कुटीर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। महर्षि अगस्त्य ने उसके आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया और अत्यंत आनंद के साथ हीलवाल के कुटीर की ओर चल दिए। हीलवाल भी बहुत प्रसन्नता के साथ महर्षि अगस्त्य को अपने कुटीर में ले आया और यथोचित सत्कार करते हुए उन्हें ऊंचा आसन बैठने को दिया। इसके पश्चात हीलवाल ने महर्षि अगस्त्य को अपने भाई वातापी का मांस पकाकर खाने को परोसा। महर्षि अगस्त्य ने सप्रेम उस भोजन को स्वीकार किया और खाने के पश्चात अपने उदर पे हाथ फेरते हुए मुंह से जोरदार डकार के रूप में आवाज निकाली। महर्षि अगस्त्य तत्पश्चात जब वापस अपने आश्रम चलने के लिए तैयार हुए, तभी हीलवाल अपने असली रूप में आकर अपने भाई वातापी को आवाज दी, परंतु उसका भाई वातापी उसके सामने उपस्थित नहीं हुआ। हीलवाल इससे बहुत ही चिंतित होकर बार बार अपने भाई वातापी को आवाज देने लगा, परंतु वातापी फिर भी उसके सामने उपस्थित नहीं हुआ। महर्षि अगस्त्य ने आश्चर्यचकित हुए हीलवाल की तरफ देखते हुए कहा, हे राक्षसराज, मैंने तुम्हारे भाई वातापी का मांस खाकर डकार ले ली है। अब वह मेरे उदर में ही पूरी तरह पच गया है और अब वह कभी नहीं आएगा। महर्षि अगस्त्य के इन बातों को सुनकर राक्षसराज हीलवाल ने उन पर आक्रमण कर दिया। महर्षि अगस्त्य ने क्रोधित होकर जोर से हुंकार भरी और इसी हुंकार की आवाज से ही राक्षसराज हीलवाल की मृत्यु हो गई। इस प्रकार महर्षि अगस्त्य ने ही खाना खाने के पश्चात डकार लेने की लाभवत्ता को स्थापित किया। आज भी प्राणी मात्र भोजन के बाद जब डकार लेते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि उनका भोजन अब समाप्त हुआ और पाचन क्रिया शुरू हो चुकी है। अतः इससे अधिक भोजन उस समय प्राणी को नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां मैं आप सबको बता सकूं। नीचे दिए गए लिंक से आप इस कहानी को खुद पढ़ भी सकते हैं।